सीरीज की बात करते हैं बेटा, तो सीरीज का रिजल्ट होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। और पैरेलल के लिए इट वाज C पैरेलल यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C1 प्लस C2 अप टू CN। तो ये रिजल्ट हमने लास्ट टाइम डिराइव किए थे और हमने समझा था कि ऐसा क्यों होता है। तो ये बात क्लियर थी बेटा सबको? यस सर। ओके। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने की इन टॉपिक्स के ऊपर? यस सर, इस पे करी थी। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको और आप आंसर्स बताएंगे मुझे, और होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं भी कैसे इसका सोल्यूशन आएगा। और इसमें तीन चार तरह के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक के लेट से, अगर आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो वैल्यूज मैं लिखूंगा वो सारी की सारी वैल्यूज बेटा माइक्रोफैरेड के अंदर ही होंगी, ठीक है? जी सर। चलो, अच्छा देखो बेटा, ये आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके। सर ब्लर आप जूम कर सकते हो? अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी ठीक है? हाँ आप ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है बेटा, और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखो ध्यान से, यस क्या आप लोगों से हो जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में? मुझे बताओ फटाफट। सर प्रॉब्लम होगी क्योंकि सर मैंने अभी तक मतलब तबीयत ठीक नहीं थी तो वो क्लास अटेंड नहीं करी थी पिछली वाली। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आपको क्लास 10th का सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंसेस तो आता है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो कल हमने जो इसके रिजल्ट्स बनाए थे, मतलब लास्ट क्लास में जो हमने इसके रिजल्ट्स बनाए थे, वो हमने ये देखा था कि सीरीज का रिजल्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट आता है इन केस ऑफ कैपेसिटेंसेस, और पैरेलल का रिजल्ट भी ऑपोजिट होता है इन केस ऑफ कैपेसिटेंसेस। मींस जिस तरह से आप सीरीज रेजिस्टेंसेस ऐड करते थे उस तरह से आपको पैरेलल कैपेसिटेंसेस ऐड करनी है, और जिस तरह से आप पैरेलल रेजिस्टेंसेस ऐड करते थे वैसे आपको सीरीज कैपेसिटेंसेस ऐड करनी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पैरेलल कैपेसिटर सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे आपके पास C1 प्लस C2 अप टू CN, और सीरीज में 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू CN। अब ध्यान से देखेंगे, वहां पर आप क्या करते थे, सर्किट के दो एंड्स जिनके बीच में आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता था, उन दो एंड्स के बीच में आप एक हाइपोथेटिकल बैटरी कंसिडर कर लेते थे और वहां से करंट की डायरेक्शन मार्क कर लेते थे। अब बेटा, कैपेसिटर सर्किट्स के अंदर जनरली करंट फ्लो करता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था ये कि अगर हम डीसी सर्किट्स की बात करें तो डीसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, करंट कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर सिर्फ एसी में फ्लो करेगा। डीसी को तो ये हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो इन दैट केस अगर हम अभी देखें तो मैं अगर बैटरी लगा भी दूं तो हम सिर्फ चार्जेस के कंटेक्स्ट में बात कर पाएंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, इसको समझने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। लेट्स से कि आपके पास बेटा दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, या तीन कैपेसिटर आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं। अगर आप इन तीनों कैपेसिटर्स को एक सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स किस तरह से जाएगा वो आपको समझना है।
ठीक है, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा ये समझो। ये प्लेट पॉजिटिव है, तो अगर ये प्लेट पॉजिटिव होगी तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना लाजमी बात है कि आएगा। अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं इन द मोस्ट लेमन फॉर्म कि करंट यहां से चला और यहां पर वापस आ गया, तो करंट इसी तरीके से मूव करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये बात सर क्लियर है बट आपको? जब जब ये क्या कहते हैं, करंट नीचे वाले जो हमने बैटरी लगाई है तो उससे जाएगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में कैसे होगा? मैंने तो नहीं बोला, मैंने ये बोला बेटा कि करंट पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं जाता। सुनो, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, तब मैंने आपको बोला था कि एक सिंगल कैपेसिटर को जब भी कभी हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं या सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो करंट तो डीसी सर्किट है ना, ये डीसी में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इस टर्मिनल पे क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बाय इंडक्शन इसको क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए ना, यस सर। है ना। तो लाइकवाइज उसी तरीके से बेटा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट एस्टैब्लिश किसके बीच में होता है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जनरली ऐसे फ्लो करता है ना। तो जो ऑर्डर ऑफ चार्जेस होगा, वो ऑर्डर ऑफ चार्जेस कुछ यही होगा। मान लें कि अगर ये डीसी सोर्स ना होके ये कोई ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता, तो करंट की डायरेक्शन तो यही होती ना, करंट ऐसे ही फ्लो करता ना, यस सर। है ना। तो अगर मैं उसी सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात करूं, तो पहली वाली प्लेट पॉजिटिव, दूसरी इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, फिर दूसरी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, यस सर। तो ये सीरीज के अंदर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब पैरेलल की अगर हम बात करते हैं, मान लिया कि 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में होते, फिर क्या होता, ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल में है ना, यस सर। तो इनकी इमीडिएट प्लेट्स किसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव। कनेक्टेड है, और ये वाली प्लेट किसके साथ कनेक्टेड होंगी बेटा, नेगेटिव नेगेटिव। पोटेंशियल के साथ। तो अब आप ये देख रहे हो कि जो पोटेंशियल यहां पर अवेलेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम वही पोटेंशियल यहां पर भी अवेलेबल होगा। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, और यस सीरीज में सर। क्या सेम हो जाता है, करंट। करंट सेम होने का मतलब यहां पर क्या है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। इज दिस ओके विद एवरीवन? यस सर। बोलो बेटा, सभी को ये वाली बात यस क्लियर है? सर। यस समर, यस सर, क्लियर है। नकुल, सर क्लियर है। आशी, यस सर, क्लियर है। आन्या, आन्या क्लियर है बेटा ये? अन्वेषा, आर्यन क्लियर है? आर्यन, यस सर क्लियर है। दक्ष, यस सर, क्लियर है। माही, यस सर क्लियर। मेलिसा, यस सर क्लियर है। ओके, नंदिनी, क्लियर है। नितेश, स्नेहा, यस सर क्लियर है। तमन्ना, यस सर क्लियर है। ओके, आन्या, आर यू देयर? ओके। अब अगर मैं इस वाले सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे? मान लिया कि यहां पर एक हाइपोथेटिकल सोर्स अवेलेबल था बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, लेट्स से कि ये आपका कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, और बेटा ये C6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझना, और कैसे कैसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले देखो, अगर यहां से करंट आता है तो इस नोड पे आने के बाद सबसे पहले डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। यस सर। तो
एक इधर और एक इधर, ठीक है। इट मींस ये दोनों के अंदर करंट सेम रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. There will be no further division of current there. तो बेटा C5 और C6 में दोनों सीरीज में है, यानी लिखेंगे C5 and C6 are in series. तो 1 upon C5 6 will be equal to 1 upon C5 plus 1 upon C6, यानी 1/4 plus 1/4 means 2/4. So 1 upon C56 will be equal to 1/2 और C56 will be equal to 2 microfarad. मैंने पहले ही बोला कि सारे के सारे करंट्स किस में होंगे, माइक्रोफैरेड्स में होंगे, ठीक है। ओ सॉरी, कैपेसिटेंसेस किस में होंगी, माइक्रोफैरेड्स में होंगी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ब्रांच हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट आ जाओ, जब ये वाला करंट बेटा यहाँ पे आएगा तो इट अगेन गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फिर से इन दोनों में करंट सेम रहना चाहिए। Yes, sir. तो ये दोनों भी बेटा किस में होंगे, सीरीज में होंगे। Series में. Yes. तो बेटा C2 and C4 आर इन सीरीज, तो आप लिखेंगे 1 upon C24 will be equal to 1 by C2 plus 1 by C4. So 1/2 plus 1/2 is equal to 1. तो C24 is equal to 1 microfarad लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, ये C24 और C3 सीरीज के पैरेलल में हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा C24 and C3 are in parallel, therefore C नेट कैपेसिटेंस इस केस में इस पर्टिकुलर ब्रांच की कितनी हो जाएगी, C324 will be equal to 1 plus ये कितना हुआ था, 1 हुआ था, Yes, sir. यानी दिस विल बी 2 माइक्रोफैरड। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये आपके पास 2 माइक्रोफैरड हो गया, और यानी ये कंप्लीट सर्किट किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 माइक्रोफैरड में कन्वर्ट हो गया ना। Yes, sir. Yes, तो sir. क्या मैं इसको रिमूव करके सिर्फ 2 माइक्रोफैरड लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, इसको sir. यहाँ से हटा देते हैं, तो ये सॉल्व हो गया हमारा, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 माइक्रोफैरड ओनली, ठीक है। Yes, sir. अब फिर से देखो, आपका C1 और ये फिर से किसमें है, सीरीज में Series है, में. और इन दोनों का हमने ऑलरेडी 5/6 का कैलकुलेट किया था 2। Yes, sir. तो मैं इसको भी हटा के यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब 2 और 2 की सीरीज फिर से क्या हो जाएगी बेटा, 1। Yes, sir. Yes, sir. इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 1/2 plus 1/2 is equal to 1. So this will be C14 which is equal to 1 microfarad. Yes, sir. तो अगर मैं इस कैपेसिटेंस को यहां से हटा दूं, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर नाउ I have only one capacitor, equivalent capacitor, which is of 1 1 microfarad. Now 1 and 2 are in parallel. Yes, sir. Yes, sir. So C net. So net equivalent capacitance will be 2 plus 1 कितना हो गया बेटा, 3. 3 micro. So net capacitance आ गई 3 microfarad. कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला Yes, sir. सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अभिमन्यु क्लियर है? Yes, sir. ओके, अभिमन्यु ओके, नकुल क्लियर है बेटा? Yes, sir. Clear. ठीक है, स्नेहा, Yes, sir. तमन्ना, Yes, sir. ओके देन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं
उसके अंदर आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा फाइंड आउट करनी होगी। अब जो अपने सर्किट आपको दे रहा हूँ फटाफट से सर्किट ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे जल्दी से कि क्या रिजल्ट आएगा इसका। अच्छा पहले एक काम करो, अभी इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले। मान लो कि ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड है, चलो ठीक है कोई नहीं, 1 माइक्रोफैरड ईच, 1 माइक्रोफैरड ईच। फटाफट बताओ क्या रिजल्ट होगा ए और बी के बीच में। हो जाएगा Yes, sir. बेटा देखो ध्यान से, ये तीनों किसमें है सीरीज में, तो 4 आ Yes. जाएगा 4 आ रहा है। सर। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड एक सेकेंड चेक कर रहा हूँ। अच्छा अगर ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज में कैसे सॉल्व करोगे, 1/c सीरीज इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो c सीरीज इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes. अब अगर ये 1/3 है, सर कैसे 1 का अगर कॉमन आएगा तो सर 3/1 नहीं होगा? बेटा एलसीएम बना। दिस इज 1/c सीरीज, अच्छा 1/c सीरीज, ओके सीरीज सर, है ओके 3/1, ओके सर, तो c सीरीज की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यस ओके अच्छा, मैं अब यहाँ से ब्रांच को रिमूव कर रहा हूँ और इस ब्रांच को रिमूव करके बेटा मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देता हूँ एंड दिस इज 1/3। ठीक है, यस सर। नाउ दिस 1/3 माइक्रोफैरड इसके साथ किस में आ जाएगा बेटा पैरेलल में, तो C 4/3 हो पैरेलल जाएगा। 1/3 plus 1, so this will be 4/3 microfarad। यस सर। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसको भी यहां से हटा दूं, so this will be 4/3 माइक्रोफैरड। तो अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में, Yes. तो 1/c सीरीज इज 3/4 plus 1/1 plus 1/1, so LCM is 4, 3 plus 4 plus 4 is 11/4, so C आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/11 माइक्रोफैरड। ठीक है, यस सर। यस ठीक है ना बेटा, हो जाना चाहिए ये। यस सर। अच्छा अब एक काम करो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा लंबा करके दे दूं, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मैं ज्यादा दे दूं, तो कैसे करोगे। अब देखो ध्यान से, इस केस में मैं आपको जो फिगर देने वाला हूं उसको आप फटाफट से सॉल्व करेंगे। ये भी 1, ये काम करो, इन सभी की वैल्यू ले लो सी सी सी, और ये आपके पास एक इनफाइनाइट लैडर है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सी।
Now calculate the value of C if the net capacitance is also C. अगर नेट कैपेसिटेंस भी आपके पास C हो तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C. दो मिनट लगाओ, सोचो कि क्या हो जाएगा. आशी, Yes, sir. बेटा हो जाएगा ये. बोलो बेटा, यस और नो हो जाएगा. Sir, Sir, try कर रही हूँ अभी. try. अच्छा करो, ट्राई करो. नकुल. यस सर, सर ट्राई कर रहा हूँ 1 मिनट बस. अच्छा ठीक है. बोलो वैष्णवी, क्या कहना चाहती हो? सर 0 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? 0. 0 आना चाहिए. ओके, लेट्स सी कि 0 आएगा कि नहीं आएगा. अभी देखते हैं बेटा, अभी सॉल्व करेंगे. आन्या, दक्ष. Sir, एक second try. अच्छा करो ट्राई. नितेश, हो जाएगा बेटा? नितेश. Sir, 1 आएगा मेरे हिसाब से. स्नेहा, हो जाएगा? भी कर रही हूँ. अच्छा, आप जो जिसका हो गया, जैसे किसी ने बताया कि 1 आएगा, ठीक है बेटा, बताएंगे आपने कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को? सर मैंने क्या कहते हैं पैरेलल वाले जो थे ना, पैरेलल वालों को लेके वो करा. अच्छा बेटा, कैलकुलेट. मैंने आपसे ये कहा कि ये लैडर कहाँ तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा इन्फिनिटी रही है. है. ठीक है. दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज. तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? हमने बोला कि सर्किट की, होल सर्किट की नेट कैपेसिटेंस सी है. तो आप कितने लैडर्स को सॉल्व करोगे, ये कैसे पता चलेगा? सर हम फर्स्ट और सेकंड को कंसिडर करके और की तरह सॉल्व कर लेंगे. अच्छा, फर्स्ट और Yes. सेकंड को कंसिडर करेंगे और बाकियों को और की तरह से सॉल्व कर लेंगे. अच्छा देखो, एक बात बताओ. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. ये बताओ, व्हाट इज इंफिनिटी प्लस 1? सर इन्फिनिटी होगा. एंड व्हाट इज इंफिनिटी माइनस 1? वो भी सर इन्फिनिट. इंफिनिटी ही रहेगा. तो अगर बेटा इंफिनिटी माइनस 1 अगर इंफिनिटी है और इंफिनिटी प्लस 1 भी अगर इंफिनिटी है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस पूरी लैडर में से मान लो मैं कोई एक लैडर खत्म भी कर दूं, तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना. नो सर. नो सर. तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे सर्किट को अगर मैं यहां से रीड्रॉ कर लूं, यानी इधर से, इधर से आगे तक, मैं ये मानूं कि ये पहली लेटर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये बाकी बची हुई इनफाइनाइट -1 लैडर्स की नेट कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? सर उतनी. सी ही होना चाहिए, क्योंकि आपको नेट कैपेसिटेंस इसका सी दे रखा है. हम्म.
कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. चलिए वापस समझा दो एक बार। हाँ देखो, फिर से देखो। मान लो कि आपके पास इनफाइनाइट लैडर्स थी और ईच लैडर कंटेन्स 3 कैपेसिटेंसेस, है ना? इसके बाद ये सेकंड लैडर, फिर ये थर्ड, और ऐसे करते 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 जो स्टेप्स हैं इस पूरी की पूरी लैडर में, देयर आर n नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर मैं पहले स्टेप को एक एक्सक्लूड करके बाकी पूरी की पूरी लैडर को कंसिडर करूं तो उसकी भी तो नेट कैपेसिटेंस C ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको Yes, उसने एक क्वेश्चन में दिया कि नेट कैपेसिटेंस इज आल्सो C। yes sir, भाई आप इंफिनिटी में से अगर 1 माइनस करते हो दैट रिमेन्स इंफिनिटी, और अगर आप इंफिनिटी में +1 कर देते हो अगेन इट रिमेन्स इंफिनिटी। ठीक है? यस सर। तो अगर मैं यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ दूं और आगे की लैडर को पूरी को कंसिडर करूं तो इसकी भी तो नेट कैपेसिटेंस अप टू इंफिनिटी कितनी होनी चाहिए? C ही होनी चाहिए ना? यस सर। तो हम इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं। yes sir, तो अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं बेटा तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। एक कैपेसिटेंस ये, एक ये, एक ये, A, B, और इसके साथ हमने यहां पर बाकी बचे हुए पार्ट की नेट कैपेसिटेंस कंसीडर कर दी C। यानी ये पूरा का पूरा सर्किट इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ पैरेलल में चल रहा है ना? यस सर। yes, yes sir, तो यहां से अगर मैं तोड़ दूं तो इसके साथ पैरेलल में है ना पूरा सर्किट? हाँ हो sir, गया। यस सर। This is C, this is C, this is C and this is also C। तो बेटा C plus C पैरेलल में है, ये कितना हो गया? 2C हो गया। 2C। 2C हो गया sir, तो न्यू सर्किट विल बी 2C, C and C। ठीक है? यस सर। ठीक है, sir, अब ये तीनों के तीनों किसमें है बेटा? पैरेलल में और सीरीज में है ना आपस में? yes yes sir, sir, तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? 1/C in series is equal to 1/C plus 1/C plus 1/2C। यस सर। yes sir, और 1/C in series आपको कितना दे रखा था? C ही दे रखा था। 2C/5, C दे रखा था ना आपको? yes sir, यस। तो इसको मैं यहाँ पर C ही कंसिडर कर लूं अगर, तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 2 2 plus 1, यानी कि, और नीचे 2C हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 2C/5, 2C/5। एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गई, शायद वैल्यू देने में गलती हो गई कुछ। एक मिनट। इनफाइनाइट सीरीज में हमने ये C ले लिया, बिल्कुल ठीक ले लिया। नेट C नहीं लेना चाहिए था शायद ना। अच्छा हमने C ले लिया ना, यही तो गलती कर दी। अच्छा C सीरीज की वैल्यू तो हमारी 2C/5 आएगी ना, दिस विल बी 5/2C, तो C सीरीज आएगा हमारा 2C/5, है ना? यस सर। yes sir, तो हमारा इतना माइक्रोफैरेड आएगा ही आएगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ऐसा क्वेश्चन आए तो सर डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है या कुछ एक्सप्लेन भी करना होगा क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। ओके सर,
तरीका यही रहेगा लिखने का, इसमें कुछ मतलब आपने देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दिस, जैसा है वैसा ही करना है। ठीक है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको इंफिनिटी तक का जो पार्ट है उसको सी लेट कर लेना है, मेन बात सिर्फ इतनी है। यानी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो Okay. सिर्फ इतना है बेटा कि आपको इंफिनिटी में से वन लैडर अगर आप माइनस कर देते हो या फिर आप उसमें से एक वन प्लस भी कर देते हो, देन इट रिमेन्स सी ओनली। उसके अंदर कोई खास चेंज आएगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑब्वियसली आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर आपके पास ब्रांचेज हैं उसमें से एक हटा भी दोगे तो इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में आप कुछ ऐड करते हो देन इट रिमेन्स इंफिनिटी, आप कुछ अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हो देन इट स्टिल रिमेन्स इंफिनिटी। ठीक है, Okay, sir. so the net capacitance will be 2c by 5. okay, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसी तरह के क्वेश्चन में अगर मान लो कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हो तो कैसे करोगे? ठीक है, अब एक काम करो, इसी लैडर को बनाओ पूरे के पूरे को फिर से, एंड लेट इस सभी c की वैल्यू 1 है जो कि मैं आपको इनिशियली देने वाला, फिर हमने बाद में इसको c लेट कर दिया। वो सेम ही होगा कि मतलब जो हमने सी बनाई थी वो 1 हो जाएगी वैल्यू सी की जगह। ठीक है ना ना ना, अब कुछ चेंज आएगा बेटा, देखियो ध्यान से, मिटा दूं इतने पार्ट यस को, सर। मिटा दूं? यस सर। अच्छा, मैंने कहा था कि सभी की वैल्यू अगर 1 1 1 1 1 हो फिर क्या होगा? तो बेटा उस केस में अभी ठीक दिख रहा है, मैंने जूम आउट कर दिया था थोड़ा सा। Yes, sir. दिखता है। अच्छा देखो, फिर से क्योंकि ये आपके पास 1 है, ये 1 है, और ये भी आपके पास क्या है 1, ठीक Yes, है, sir. लेकिन इसको आपने क्या मान लिया था? सी मान लिया था यहां तक के Yes, पार्ट sir. को। ठीक है, तो नाउ दिस विल बी सी प्लस 1, और ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपके पास। Yes, sir. तो जो सीरीज में वैल्यू आएगी 1 अपॉन सी सीरीज विल बी 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय सी प्लस 1, Yes, sir. यस सर। और सी सीरीज को हमने क्या कहा था कि दिस इज आल्सो सी। तो अब देखो आपके पास 1 बाय सी इज इक्वल टू 2c 2 by 3. सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1, यही होना Yes, चाहिए। sir. यस सर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Yes, sir. और अब आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक सर है, एक बार आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो सर बट जैसे हमने ये जो सी लिया सी प्लस 1 किया तो सी की जगह हमारा अब सारी अगर वैल्यूज 1 है तो हम सी की जगह 1 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बता बेटा, अगर तीन कैपेसिटेंस पैरेलल में होंगे तो उसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 3 1 3, प्लस 1 प्लस 1। है ना? और अगर तीन कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे तो उसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1/3। 1/3 आएगा। यहाँ क्या है? कॉम्बिनेशन है, नाइदर दिस इज प्योर सीरीज नॉर दिस इज प्योर पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, इसीलिए हमने ये कहा था कि एक को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी सीरीज को आप क्या लेट कर लोगे? सी लेट कर लोगे, ओके सर। विच इज द नेट कैपेसिटेंस गिवन। अगर सी के बजाय ये नेट कैपेसिटेंस आपको 2c दे रखी होती तो आप इसको 2c कंसिडर करते। अगर ओके। ये 5c दे रखा होता तो आप इसको 5c ले लेते। अगर ये c/2 दे रखा होता तो आप इसको c/2 ले लेते। यस सर। ठीक है, यस सर। ये बात सभी को क्लियर है? किसी को नहीं है तो बेटा अभी पूछो। सर क्लियर है। Clear है। पक्का सबको क्लियर है? Yes, हाँ, sir. sir. आगे भी सॉल्व करेंगे अभी, है बेटा? इसको आगे भी सॉल्व करके दिखाना हाँ है। बेटा, इसकी अब क्या बनेगी? अब इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। देखो, दिस विल बी c प्लस 1 इज इक्वल टू 2c इंटू c प्लस 1 प्लस c, और ये सॉल्व करोगे आप तो बनेगा c प्लस 1 प्लस इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2c
प्लस टी। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यस सर। नंदिनी क्लियर है बेटा? यस। तमन्ना? यस सर क्लियर है। वैष्णवी? यस सर। ओके। समर्थ? दक्ष? यस सर क्लियर है। नकुल? सर क्लियर है। अभिमन्यु? आशी? यस सर क्लियर है। यस सर। आन्या? माही? सर क्लियर। मेलिसा? यस सर क्लियर है। देखो, फिर से समझो इस बात को। आपके पास अगर इनफाइनाइट सीरीज दे रखी हो, चाहे वो रेजिस्टेंस की दे रखी हो, चाहे कैपेसिटेंसेस की दे रखी हो, आप सिर्फ फर्स्ट ब्रांच को छोड़ के बाकी सभी को क्या लेट कर लेंगे, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिर्फ इस वाले लैडर को छोड़ना है, पहले वाले पार्ट को। बाकी लैडर आपके साथ कैसे आ रही है, पैरेलल में आ रही है। तो अगर वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी दे रखी थी तो मैंने इसके साथ पैरेलल में सी ले लिया, बस। दिस इज द शॉर्टकट, और यही आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस चाहे किसी भी केस में हो आपके पास, चाहे वो मैथमेटिक्स के अंदर किसी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हो, चाहे इनफाइनाइट लिमिट्स के क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कहीं पर हो, लिमिट्स में हो, या फिजिक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हो, आपके कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के अंदर पेपर में आ ही जाते हैं। ठीक है, यस सर। मिटा दूं? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आप क्लास 10th में सॉल्व करते थे फॉर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आपने मुझे रिजल्ट बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा, मतलब क्या आंसर होगा इसका। मान लो कि आपके पास एक कैपेसिटर है, दिस इज ऑफ 100 पिकोफैरेड। 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड्स। याद रखेंगे। इसके बाद बीच में हमारे पास दो कैपेसिटर्स होंगे। ठीक है, एक है आपके पास 200 माइक्रोफैरेड और दूसरा भी 200 माइक्रोफैरेड। 200 माइक्रोफैरेड, और यहां भी आपके पास, ये काम करो इसको भी माइक्रो में ही लिखो यार, छोड़ो। 1 microfarad is 10 to the power -6 farads. This is also 200 microfarad. और यहां पर मैंने ले लिया एक आपके पास 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ठीक है, और लेट्स से कि इसको हमने एक सोर्स के साथ कनेक्ट किया है, और जो सोर्स का पोटेंशियल है आपके पास, दैट इज 300 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। जल्दी से एक तो बेटा नेट कैपेसिटेंस बता दो सर्किट की। आपको जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो है नेट कैपेसिटेंस, दूसरा आपको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप, नहीं पोटेंशियल ड्रॉप है, चार्ज अक्रॉस 50 माइक्रोफैरेड एंड 200 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। जल्दी बताओ, फटाफट सॉल्व करो।
हो जाएगा। यस सर। बताओ 50 माइक्रोफैरेड का आंसर बताओ फटाफट। नेट कैपेसिटेंस 250 नेट कैपेसिटी, नेट कैपेसिटेंस कितना आया? 250 माइक्रो। 250 माइक्रोफैरेड। अच्छा 250 ठीक है। 200 और 200 सीरीज में कितना हो गया? 100 और टोटल हो गया 250। ये क्लियर है ना सभी को? यस यस सर। नेट कैपेसिटेंस सबको निकालना आ गया? बेटा मैं स्क्रीन पे देख Yes, रहा हूँ, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आप अपने आप बोलते जाओ। आ गया तो ठीक है, नहीं आया कराना है तो भी बोलो। सर आ गया। स्नेहा आगे हो गया? सर हो अन्वेषा हो जाएगा बेटा? अन्वेषा 250 आ जाएगा बेटा आंसर? नंदिनी 250 आ जाएगा? यस सर। नितेश? स्नेहा? तमन्ना 250 हो जाएगा बेटा? ये फर्स्ट पार्ट Yes, इसका sir. सॉल्व। माही हो जाएगा? हो गया सर। हो गया ना? आन्या हो जाएगा बेटा? आर्यन? यस सर हो गया मेरा भी। ठीक है, तो 250 आ गया इसका। अब मैंने आपसे पूछा चार्ज अक्रॉस 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, चार्ज कैसे निकालते हैं आता है? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना। ये 200 माइक्रोफैरेड को मैं क्या 100 लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। यस सर। लिख सकता हूं ना? अब अगर मैं इसको 100 लिखूं बेटा, तो वैसे ये तीनों आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब ये तीनों आपको क्योंकि पैरेलल में दिख रहे हैं, तो बेटा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 300 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 300 होगा और इसके अक्रॉस भी 300 होगा। होगा ना? Yes, sir. सर बट पैरेलल में तो Yes, अलग sir. अलग नहीं होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है बेटा, चार्ज और करंट डिफरेंट होता है। ओके सर। ठीक है, तो अब 50 के अक्रॉस देखो निकालना था, कितना आएगा 50 के अक्रॉस? Q इज इक्वल टू CV। CV। Q निकालना है, C कितना है आपका? 50 इंटू 10 टू द पावर -6। V की वैल्यू कितनी है? 300। 300। So this will be 15,000 into 10 to the power -6. तो 15 into 10 to the power -3। -3। चार्ज कितना आ जाएगा? 15 मिली कूलम आ जाएगा। यस सर। अच्छा अब मैंने पूछा था 200 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस, तो कैसे करेंगे? अच्छा देखो सर इस 150 200 को आप ऐसे लिख रहे थे ना, ये भी 100 और ये सॉरी हाँ इस 100 को आप ऐसे लिख रहे थे ना, 200 और 200। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो 300 है ये इन दोनों के मिला के 300 था ना? यस सर। अब क्योंकि Yes, sir. इक्वल वैल्यूज हैं तो यहाँ एक ड्रॉप के आ बाद जाएगा 150। 150, यहाँ आ जाएगा 150, यस सर। क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। यस सर। अब बेटा सीरीज में क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड होता है, दिस इज 150, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अगेन Q इज इक्वल टू CV। Q निकालना था, C कितना है आपका? 200 इंटू 10 टू द पावर -6 और सर V 3 कितना है? इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर -6, सो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम चार्ज आ जाएगा। सर Yes, sir. 200 वाला समझा दो। देखो
बेटा ये एक्चुअल सर्किट क्या था? एक्चुअल सर्किट में ये दो 200 यहां पर लगे हुए थे, एक 100 की जगह। यस सर। और ये जो 200 थे, तो यहाँ पर जो लगे हुए थे दो कैपेसिटर्स, इन दोनों के ऊपर मिला के ड्रॉप कितने का था? 300 का था। यस सर। तो क्योंकि मिला के था और दोनों की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 150 150। ओके सर, हाँ सर, समझ आ गया। तो क्योंकि ये 150 150 डिवाइड हुआ, तो यहाँ से हमने चार्ज निकाल लिया, क्योंकि मैंने बोला था आप सिर्फ 200 पे बताओ मुझे। ठीक है ठीक ना? है सर, आ गया, समझ आ गया। और एक जो बच गया उसका भी निकाल लो, अगर निकालना है तो। वो तो सीधा सीधा है, फिर Q इज इक्वल टू CV। C आपके पास है 100 इंटू 10⁻⁻6, V आपका 300। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। तो चार्ज सेम आ जाएगा उनको। तो कैपेसिटर के क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नो सर। नो सर। अच्छा, एक और आपको एक स्पेसिफिक तरीके का अलग सा क्वेश्चन सिखाता हूं, जो कि जनरली आपके पेपर्स में आ जाता है। ठीक है? चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका फिर बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है? और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, ये हमें करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहीं आगे जाकर। ये रब कर दूं? Yes, sir. अच्छा देखो, अच्छा मान लो कि मेरे पास एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। ऐसे ही एक कैपेसिटर यहां दिया है, एक कैपेसिटर यहां दिया है, और बिल्कुल सेंटर पे भी एक कैपेसिटर हमको दे रखा है, ये रहा। और यहां हमें एक सोर्स दे दिया। वैसे कैपेसिटर के केस में सोर्स देता नहीं है, बट अगर दे भी रखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? जनरल बात तो यह है कि करंट फ्लो नहीं करेगा डीसी सर्किट्स के अंदर, बट चार्जेस तो अवेलेबल होंगे, यानी प्लेट्स के ऊपर चार्ज तो आ जाएगा। मान लिया कि इस कैपेसिटर की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू है 20 माइक्रोफैरेड, इस कैपेसिटर की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड और इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है? बैटरी पोटेंशियल आपको लेट से के कोई 50 वोल्ट की दे रखी है, कोई बात नहीं उससे। ठीक है? और जो सेंटर पर आपको कैपेसिटर दे रखा है, दिस इज ऑफ 50 माइक्रोफैरेड। ठीक है? अब आपको इस पर्टिकुलर केस में ना नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। एनी आइडिया के कैसे निकालेंगे? सर हम क्या कहते हैं, जो 10 और 50 और 5 वाला है, या फिर 10 50 और 20 वाला है, उनको सीरीज में पहले लेकर वो कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद देखो जो ध्यान दूसरे वाले के ध्यान से, साथ वो सीरीज में होगा। हाँ सुनो सुनो, ध्यान से समझना। ठीक है? ये एक ऐसा सर्किट है जहां पर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सीरीज में किसको लूं और पैरेलल में किसको लूं। तो आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर सर्किट इज वेरी स्पेशल और वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, अगर मैं ये मानूं कि बेटा करंट ट्रैवल कर रहा था इस सर्किट के अंदर, करंट मूव कर रहा था, एंड दिस इज द नोड फ्रॉम वेयर करंट डिवाइड्स। लेट्स से कि इधर गया I1 और इधर गया I2। ठीक है? तो इस पॉइंट पे आने के बाद करंट फिर से डिवाइड होगा। यस सर। तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट नीचे आ गया। अगर मैं कह रहा हूं कि ये करंट I3 है, तो ये करंट कितना होगा? I1 माइनस I3 होना चाहिए। यस सर। अब ये I2 इधर आ रहा था, ठीक है, लेकिन I1 माइनस I3 ऊपर से नीचे आएगा और इधर ऐड होके कितना हो जाएगा? I1 माइनस I3 प्लस I2। अब आपके किसी भी दो कैपेसिटर्स के अंदर गौर से देखो, सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्या कर रहा है?
नहीं कर रहा ना? नो सर। तो अगर करंट सेम है ही नहीं तो आप सीरीज ले ही नहीं पाओगे। और सीरीज में दो कैपेसिटर्स हो या दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि करंट का डिवीजन नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ कोई भी दो कैपेसिटर सीधे सीधे ऐसे नहीं है जिनके बीच में करंट का डिवीजन ना हो रहा हो, सभी के बीच में हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहां पर आप कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर तो समस्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो अब आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इस ट्रिक को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है बेटा, अगर आपके पास 5 रेजिस्टेंसेस या 5 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि किसी भी एक रेजिस्टेंस के आइदर साइड या एक कैपेसिटेंस के आइदर साइड जो कैपेसिटेंसेस लगी हुई हैं उनकी रेशो अगर बराबर हो जाए तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बट सर वो डायगोनल के लोग नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको डायगोनल बना लो, इसको खींच के आप ऐसा कर सकते हो। यहां से बेटा इसको सर्किट को ऐसे बाहर खींच लो, इसको ऐसे बाहर खींच लो, तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? यस सर। ये देखो, ये ऐसा बन जाएगा। यस सर। यस सर। है ना? तो अब ध्यान से समझो, 10/5 कितना? 2/1। दिस इज 20/10, अगेन 2/1। सर इसे कैसे ऐड कर रहे हैं अभी? बेटा इस कैपेसिटर की रेशो इसके साथ देख रहा हूं, 10/5। यस सर। C1, C2, C3, C4, C5। C1/C4 बराबर है C2/C5 के, है ना? यस सर। वहां दिख नहीं रहा ना, यहाँ दिखेगा। C1/C4 बराबर है C2/C5 के, है ना? यस सर। इसका मतलब इस वाले नोड पे जो पोटेंशियल है V1 और इस वाले नोड पे जो पोटेंशियल है V2 वो सेम है। तो हाँ सर। V1 बराबर है V2 के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। हाँ सर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो क्या करंट फ्लो करता है? नो सर। नो सर। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब होता है बेटा आपके पास एक सेल है और उस वो सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका। ठीक है, ओके विल सर। यू बी एबल टू ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दैट सेल? नो सर। नो। तो इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर ब्रांच में देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? इस ब्रांच को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये आपका था C1, ये था C4, ये था C2, ये था C5। अब हो जाएगा सॉल्व। देखो ध्यान से, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों किसमें है? सीरीज में, है ना? यस। यानी C1 और C2 सीरीज में, 10 और 20 की सीरीज और 5 और 10 की सीरीज दोनों आपस में किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में। पैरेलल। अब सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। पक्की बात? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। देख लो बेटा, अभी भी पूछ लो इसमें कोई डाउट है तो। माही कोई डाउट है बेटा? नो। समर्थ कोई डाउट? नो सर। आशी? नो सर। अन्वेषा? नो सर। मेलिसा? नो सर, क्लियर है। नकुल? नो सर। नंदिनी? नो सर। नितेश? नितेश कोई क्लियर कोई डाउट है बेटा इसमें? स्नेहा?
No, sir. वैष्णवी, वैष्णवी कोई डाउट है बेटा? No, sir. तमन्ना, No, sir. तो सबको क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक Yes, है sir. बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमें करना है वो टॉपिक है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स। ठीक है, यानी व्हेन, अभी तक हमने क्या किया था, कैपेसिटर का एक केस किया था जब हमने कहा था दो प्लेट्स के बीच में व्हेन देयर इज नथिंग इन बिटवीन द टू प्लेट्स, और हमने कैपेसिटेंस उसकी फाइंड आउट की थी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A by D। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई और मीडियम प्लेस कर दें तो क्या होगा। ठीक है, Yes, sir. देन हाउ कैपेसिटेंस वेरीज। ठीक है, तो इसके ऊपर भी फिर सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बट अब आपके पास पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये है, 4-5 साल से, कि डायरेक्ट इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस करे ये पेपर में आते नहीं हैं। लेकिन यू नेवर नो कि अगर मान लो पिछले 2-3 साल 4 साल से नहीं आया तो हो सकता है इस साल आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो डायलेक्ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस हैं ये भी फिर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सीरीज और पैरेलल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन आपको कभी भी पूछा जा सकता है, आप उसको रूल्ड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। Yes. ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank ओके you. बेटा, ओके ओके।